नवा पार का रहने वाला था, थाना चिड़िया कर दिया। ये अभिषेक का घर है। अभी इस परिवार को कहाँ तक इंसाफ मिला है, क्या खुलासा हुआ है, ये दुख के घड़ी में मैं क्या बात करूं। फिलहाल में कुछ चीजें, कुछ बातों को लेकर के मैं आया हूँ। माँ है आप? अच्छा, प्रिंस की माँ का अरे नवा पार चली गई है। वहाँ कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रिंस का वहाँ किसी से विवाद रहा हो, प्रिंस के घर वालों का कोई विवाद हो? प्रिंस यहाँ पर क्यों आया था? प्रिंस का मम्मी आई त्योहारी लेकर। अच्छा, त्योहारी लेकर मम्मी उनकी आई थी, प्रिंस को साथ लेकर आई थी। अच्छा, तो मम्मी छोड़कर चली गई थी कि ऐसा नहीं? मम्मी भी साथ में थी? 4 दिन भी साथ थी? 4 दिन साथ में थी। कहीं ऐसा तो नहीं कोई विवाद झगड़ा हुआ हो और उसमें मारने की धमकी दी गई हो? वहाँ किसी से झगड़ा नहीं हुआ था उन लोग का यहाँ? अच्छा, ये बताइए, आप उनकी बुआ हैं। अभिषेक की उम्र अभी लगभग 13-14 बताए, 14 साल। क्या करता था अभिषेक? केवल पढ़ने जाता था और कोई काम नहीं करता? अच्छा, कोई खुलासा हुआ, कोई अच्छा, अभी कोई सुनने नहीं मिला है। तो फिलहाल में नहीं सर, बुआ। इस मामले सर की सहट को लेकर के आप क्या? देखिए, तो बहुत ही दर्दनाक घटना है और जिस तरह से प्रशासन का रवैया है वो निश्चित रूप से निराशाजनक है। इस तरह के प्रशासन की हिला हवाली समझ में नहीं आती। 72 घंटे हो गए, जैसा बता रहे लोग 24 घंटे का आश्वासन दे के 72 घंटे तक इस परिवार को अभी तक कुछ नहीं मिला। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि सर बहुत जल्द ही कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जाँच में 72 घंटे हो गए ना, जब ये लोग अपनी लाश लेके सड़क पे बैठ रहे थे, पूरा गांव इनके साथ खड़ा था और लोगों ने ये चाहा कि पहले हत्यारे को पकड़िए तब अपने साथ अपने अंतिम संस्कार करेंगे। तो प्रशासन ने इन लोगों को आश्वासन दिया कि 24 घंटे के अंदर हम लोग कर लेंगे। इन लोग बता रहे हैं तब से 72 घंटे बीत अभी तक नहीं हुआ। तो ये प्रशासन की निश्चित रूप से निराशाजनक होता है और खासकर के आज के दौर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। कुछ प्रशासन की फेल्यूर है और ये योगी जी का अपना शहर है, मुख्यमंत्री जी के शहर में अगर इस तरह की घटनाएं हो और 72 घंटे तक पुलिस काम न करे तो फिर पूरे प्रदेश में क्या उम्मीद की जाती है? सर, कहीं कोई घटना हो रही है उसके पीछे कोई किसी पार्टी के सरकारों की क्या मतलब इसमें कमियाँ क्या है? मतलब आपकी पार्टी होती क्या घटना नहीं होती? नहीं, हमें नहीं कह रहे घटना नहीं होती, नहीं घटना होने के बाद उस घटना की तहकीकात करके उस घटना को सॉर्ट आउट करना और उस घटना का उजागर करना, ये तो होता है सरकारों का काम है। और ये 72 घंटे से परिवार दुखी है। इनका नौजवान 14 साल का बेटा मारा गया और निर्दोष, इसकी कहीं कोई संलिप्तता नहीं पाई जा रही है। जहाँ तक हमने सुना है, लोगों की बातों को सुना है, कहीं उसका कोई संलिप्तता नहीं रही है, कोई झगड़ा नहीं रहा है, कोई परिवार में कहीं रंजिश नहीं रही है। तो बिना किसी मामले के अगर कोई मार दिया जाता है इसका मतलब क्या है? तो सरकार की फेल्यूर है ना। बुलडोजर बाबा का शहर है जैसे गोरखपुर, मतलब कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है, आप बातें भी सही है कि एक तरह से डर भय शायद खत्म होता नजर आ रहा है। निश्चित खत्म होता नजर आ रहा है। और आप बताइए, अगर कहीं ऐसे किसी परिवार के साथ घटना हुई होती तो बड़े लोग मारे गए होते तो अब तक उनके घरों पर नजर चल जाता। और ये गरीब परिवार मारा गया है, इसके लिए कहीं कोई बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। प्रशासन की जांच में अगर कोई भी अपराधी पकड़ा जाता है तो शायद ही बुलडोजर की कार्रवाई उसके घरों पर। कैसे आप सोच सकते हैं 72 घंटे बीत गए और प्रशासन को पता नहीं चला होगा? प्रशासन की जानकारी में होगा और वो इस घटना को पूर्ति करना चाह रहे होंगे। हो सकता है ऐसे लोगों का हाथ हो, ऐसे बड़े लोगों का हाथ हो जिसको उजागर करना प्रशासन की मजबूरी पड़ रही है। गरीब आदमी के गरीब आदमी के घर के बच्चे के साथ बड़े आदमी क्या लेना देना हो सकता है। ऐसी कुछ चीज़ें आई होगी इसमें कारण उसका ऐसे तो उसकी जमीन मारा आप थोड़ा अधिकार हैं। आप बताइए 14 साल के बेटे को कोई क्यों मारेगा? उसको क्या मिलेगा उसको मारने से? और ऐसे कोई मारता है? उसका गला काट के हत्या कर दी गई है। जिस प्रकार से गला काटा गया सर, उस दौरान हमने तस्वीरें भी देखी, आपने भी देखी होगी। मानो कि इंसानियत ही ना रही हो। इंसान जिस प्रकार निर्मम तरीके से जिस तरह से बकरे की बलि दी जाती है, ठीक उसी प्रकार बार बार कह रहा हूँ कि गरीब का बेटा था। इसमें सर आपके द्वारा इस परिवार को क्या कुछ सहयोग मिलना है? और अब तक तो प्रशासन जो कुछ करना होगा करेगी ही, अब जांच में जुटी हुई है। अब तक तो इस परिवार को ना इंसाफ मिला है, ना बस आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला है। आप बताइए, लखनऊ में एक गाड़ी के अंदर किस तरह की क्रिया हो रही थी और उसमें हत्या हुई एक इंजीनियर की।
महाराज जी शाम को 50 लाख रुपए का उसको सहायता राशि पहुंचा देते हैं। अभी बात चल रही है, देखते हैं। 72 घंटे हो गए इस गरीब परिवार को, यहाँ प्रशासन ने आज तक सहायता राशि पहुंचाई। इस परिवार को सर 5 लाख रुपए देने का आश्वासन मिला है। अरे आश्वासन से तो आश्वासन तो 5 साल तक मिलता रहेगा। आश्वासन से क्या मतलब, तक उसके खाते में आया। 72 घंटे में आप क्या 5 लाख रुपए का ऐसी बड़ी चीज है। उत्तर प्रदेश सरकार के लिए 5 लाख रुपए बहुत बड़ी चीज होती है क्या? इसको तो 50 लाख रुपए देना चाहिए। 5 लाख रुपए क्या होता है 5 लाख बताइए। रुपए तो सर हम घटनाएं गिनाएं आपको, घटनाएं गिनाएं उत्तर प्रदेश में किस तरह लोगों को, जो बड़े लोग हैं गाड़ियों में रंगरेलियां बनाते हुए मारे जाते हैं, उनको 50 लाख दिया जाता है, उनकी सरकारी नौकरी लग जाती है। इस परिवार को क्या मिला अभी तक 72 घंटे में? चाहिए ना सर कि जैसे सर यहाँ